हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आप अपने गुड़हल के पौधे में सैकड़ों फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए आपको बाज़ार से कोई भी महंगी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके होममेड खाद बताऊंगी और इनको आप अगर प्लांट में यूज़ करते हैं तो आपके पौधे भी इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे और पौधा ग्रोथ तो करेगा ही। पौधे की जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। साथ ही साथ पौधे के जो कीड़े मकोड़े या फंगस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। तो मैं ऐसे कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी। और केयर टिप्स के बिना आप अगर कोई भी महंगे खाद भी अगर प्लांट में डालते हैं तो ऐसा कोई खाद नहीं बना है। प्लांट के केयर के बिना प्लांट में वैसे ही फ्लावरिंग हो जाती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो गुड़हल के पौधे में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है और इस पर मैं हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है अभी गर्मी का टाइम है, तो गर्मी से पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी से पौधे को बचाना पड़ेगा। तो मेरे गुड़हल में फ्लावरिंग लेने का जो कुछ सीक्रेट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो मैं खाद बताऊंगी, वो बिल्कुल होममेड घरेलू खाद है और प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो आपके पौधे के पत्ते भी इस तरह लशकिन बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पत्ते हैं, शाइनी पत्ते हैं और कितने थिक पत्ते हैं आप देख सकते हैं। तो गुड़हल की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो सबसे ज़्यादा असरदार होती है। गुड़हल की मिट्टी हमेशा से पोरस मिट्टी रखनी है। और वो जो मिट्टी का जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होना ज़रूरी है, और एसिडिक मिट्टी में ही गुड़हल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इस पर मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने बताया है प्लांट में क्या मिट्टी में ऐसा कुछ डालना है ताकि पौधे के जो फ्लावरिंग है वो बूस्ट हो जाए। वो लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखिए, वो भी एक घरेलू खाद ही मैंने बताई है और इससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होती है। जो खाद प्लांट को फ्लावरिंग को बूस्ट करती है वो खाद मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। लेकिन आज जो मैं खाद बताऊंगी वो फ्लावरिंग के लिए, इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो चाहिए, यानी प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग लाने के लिए कम से कम अच्छी मात्रा में पोटेशियम होना ज़रूरी है। और आज का जो खाद है वो पोटेशियम का भंडार है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि पोटेशियम की वजह से गुड़हल में अगर फ्लावरिंग रुक चुकी है तो वो प्लांट पूरा फ्लावरिंग पे आ जाएगी, क्योंकि उसको पूरा भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलेगा। साथ ही साथ पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों ही चाहिए। और वो है, जैसे नाइट्रोजन खाद आपने गोबर खाद दे दिया वो ठीक है। फॉस्फोरस गुड़हल को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसे कुछ खाद हैं, जैसे कुछ खाद मैं बताऊंगी इनमें भी फॉस्फोरस होती है और कम मात्रा में होती है। तो उनको डालने से भी प्लांट की जो ओवरऑल रूट ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है, और प्लांट में जो कलियां बनती है वो भी बहुत जल्दी से बनती है। तो वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसलिए जो कोई भी खाद बताता है, हर एक खाद आप अपने पौधे में हर रोज़ डालते रहते हैं, तो पौधे में हर रोज़ खाद की ज़रूरत नहीं है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही खाद देना है। कम से कम 7 दिन के गैप में आप कोई भी लिक्विड खाद दे सकते हैं। जैसे मैं खाद जो लिक्विड खाद बताऊंगी वो खाद आप दे सकते हैं 7 दिन के गैप में। दूसरा जो सॉलिड खाद होता है, सॉलिड मिक्स खाद आप महीने में एक बार दे सकते हैं। इसमें कुछ खाद मिली हुई खाद होती है, जो सूखी खाद होती है वो आप महीने में एक बार दे सकते हैं। लेकिन गर्मी का सीज़न है तो पौधे में बहुत ज़्यादा जो मिक्स खाद है वो भी नहीं देना है, उससे भी पौधे में गर्माहट आती है, पौधे में नुकसान हो सकती है। लेकिन आपके यहाँ का टेम्परेचर अगर ठीक ठाक है, जैसे 32 या 33 ऐसा जा रहा है, तो आप पौधे में थोड़ा थोड़ा खाद दे सकते हैं। लेकिन मिक्स खाद महीने में सिर्फ एक ही बार देना है, जो सॉलिड खाद होती है। और एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे खाद हमने पौधे में डालते हैं लेकिन वो पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, ना कि आपसे शेयर करने के लिए मैंने कोई भी चीज़ उठाकर आपसे शेयर कर दिया ये देना है वो देना है। ऐसा वीडियो मैं कभी भी नहीं बनाती। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, जेन्युइन वीडियो बनाती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया मेरे वीडियो पे मत आइएगा। और प्लांट केयर करना बहुत ही ज़्यादा परिश्रम का काम होता है। साथ ही साथ जो वीडियो बनाकर मैं आपसे शेयर करती हूँ वो सिर्फ जेन्युइन फ्रेंड्स के लिए ही है, जो सच में प्लांट की केयर करते हैं। तो मैं जो बता रही हूँ वो प्लांट को है, आपको बहुत ज़्यादा धूप की अभी ज़रूरत नहीं है। प्लांट को 4 से 5 घंटे के धूप में रखिए। मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है, हल्की मॉइस्ट रहे मिट्टी। और इसके जो बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी, एकदम सफ़ेद मिट्टी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे पौधे में नुकसान होगी। अभी गर्मी का मौसम है,
साथ ही साथ मैं अभी बताऊंगी जो खाद, ये घरेलू खाद है लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कोई भी कमी नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बाज़ार से महंगे खाद लाकर डालेंगे तभी पौधे फ्लावरिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं अपने पौधे में हर एक तरह के घरेलू खाद डालती हूँ। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 570 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी और ये सारे ही जेन्युइन खाद हैं। मैंने कोई फेक वीडियो आज तक नहीं बनाई है फ्रेंड्स। और गर्मी के सीज़न के केयर के ऊपर मैं ढेरों वीडियो शेयर कर रही हूँ और फर्टिलाइज़र भी। इसमें आपको और भी कई सारे फर्टिलाइज़र भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं जो खाद इस्तेमाल कर रही हूँ ये घरेलू खाद है। यहाँ पे मैंने जितने सारे फलों के छिलके हैं सबको डुबा कर रखा है, इनको एक दिन के लिए डुबा दिया है। और यहाँ पे जो फलों के छिलके हैं, यहाँ पे केले के छिलके हैं, एप्पल के छिलके हैं और भी कई सारे जैसे मौसम्बी के छिलके हैं, इन सारे फलों के छिलके को मैंने एक दिन यानी 24 घंटे के लिए डुबा कर रखा है। और उसका पानी का जो कलर है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हो चुकी है। इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं छन्नी से छान रही हूँ। तो ये जो खाद है, यहाँ पे मैंने जो खाद बताई है इनमें कम से कम 500 ग्राम जो छिलके हैं और इसको मैंने डुबाया है 2 लीटर पानी में। 2 लीटर पानी में मैंने 500 ग्राम छिलके डुबाई है और इसका मात्रा का कोई इतना इशू नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें केले के छिलके देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 5 केले के छिलके दिए हैं, साथ में मैंने और भी कई सारे छिलके दिए हैं। इसमें और भी छिलके हैं जैसे अनार के छिलके हैं और मौसम्बी के छिलके हैं और भी सारे छिलके मैंने मिलाकर बनाई है। और इसमें जो छिलके बने हैं इसको कम से कम 24 घंटे के लिए डुबा कर रखा है, इसके बाद ही बन चुकी है। तो ये जो पानी है इसको अच्छे से छानना पड़ेगा और डाइल्यूट भी करना पड़ेगा। साथ में मैं मिला रही हूँ उडेश यानी लकड़ी की राख। तो इस खाद में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, बोरन है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। और साथ में मैंने 2 टीस्पून उडेश यानी लकड़ी की राख दिया है। इसमें जो भरपूर मात्रा में होता है पोटेशियम होता है, साथ में इसमें कैल्शियम होता है और ये पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है। तो इस खाद में ये मिलाने से क्या होगा, इसकी ताकत जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में मैंने एप्सम सॉल्ट दिया है। आपने अगर इस महीने में एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल कर लिया है यानी मई महीने में आपने अगर एप्सम सॉल्ट पौधे में दे दिया है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में सिर्फ एक ही बार देना है मिट्टी में। और मैं जो इस खाद है इसको अच्छे से डाइल्यूट करूँगी। तो 1 लीटर अगर आप खाद बनाते हैं तो कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालिए। और डालना जो है आप अपने हर एक गुड़हल के पौधे में ज़रूर से डालिए। गुड़हल के पौधे में केले के छिलके का जो खाद होता है या घरेलू जो खाद हम बनाते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो अभी मैं आपसे सीक्रेट शेयर करूंगी और ये है केले के छिलके। केले के छिलके को कभी भी नहीं फेंकना है, इनको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पर ढेरों वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। केले के छिलके को इस तरह ड्राई करके सुखाकर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी मैं और एक सीक्रेट शेयर करूंगी जो मैं अक्सर मेरे पौधे में करती हूँ। जिस भी किसी पौधे में सिर्फ ग्रोथ है और कंटिन्यू इसमें पत्ते आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पौधा घना बन चुका है, बुशी बन चुका है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो उस खाद में आपको नाइट्रोजन खाद तो वर्मी कंपोस्ट या काउडांग कंपोस्ट दोनों में से कोई भी हो आपको पौधे में नहीं देनी है। और कम से कम 1 महीने के लिए आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। आपने बहुत सारा नाइट्रोजन खाद दे दिया, गोबर खाद 3-4 किलो डाल दिया, ऐसा करने से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। आपको पोटेशियम खाद कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर से देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं जो घरेलू खाद बता रही हूँ उन्हीं का इस्तेमाल करना है। आपको बाज़ार से पोटैश देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।